माता जी, राम राम सीताराम। जब हमारे ये दूसरा फार्म में लगाया हुआ है सना, ये 2 नंबर है, बढ़िया निकल गया है यानी बढ़िया। कोई 11 में कम निकला है, देखो ये 11 में कम है, कोई प्रॉब्लम आया होगा बाकी, लेकिन ये बढ़िया है। ये 2 नंबर नहीं, 1 नंबर है, बढ़िया है सना सब बढ़िया है। दूसरा 3 खेत है इधर, तो तीनों में मैं शक्कर लगा के आया। इधर देखो, ये जहाँ धूप नहीं आती वहाँ बाद में निकला है, या ना बाद में निकला है, 5-6 दिन बाद, छोटा छोटा है। इधर देखो ये बड़ा बड़ा है ना, इधर बड़ा है। तो ये 1 नंबर हमारे इधर बोलते हैं इसको, वो बढ़िया निकला है। बीज भी ये बढ़िया था, किसान ने दिया है, किसान भी बढ़िया था। उसने उसके घर के लिए रखा था, उसने नहीं बोया, हमारे को दिया है। ये सना भी हमारे साइड बहुत था। ये 35 मण तक होता है, 15 मण भी होता है, 10 मण भी होता है, 35 मण भी होता है, कोई कोई 40 भी बोल रहा है। वो तो किस्मत की बात होती है, जितना होता है। रेट नहीं आता ना, वो किस्मत की बात नहीं है। तो ऐसा है, देखो ये खेत में बढ़िया निकल गया है ना। सब 3 खेत है इधर, एक ये खेत है, एक इधर है, एक उधर है। वो एक थाम दिखा देता है, लाइट बिजली का पोल वहाँ, उससे आगे है। तो बढ़िया हो गया है। रेट नहीं आएगा भाई इसका भी, यही क्योंकि सब फसल आती है ना किसानों की, तब रेट नहीं आने देता कोई। तो किसानों की फसल आती है ना, तब सरकार को दर्द होता है, तब उसको रेट भी ज़्यादा लगता है और बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। और भाजपा तो उसमें बढ़िया माहिर है कि किसानों को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए उसमें। भाजपा का तो ये बढ़िया काम है ना, भाजपा वाला वही करता है। किसान और गरीब को तो ये हमेशा मारता ही रहेगा। बड़ा बड़ा डिंगा मारते हैं, वो करेंगे ये करेंगे, कुछ नहीं करते, झूठ बोलते हैं। करेंगे उसके लिए करते हैं। हमारे इधर जो संसद सभ्य होता है, धारासभ्य होता है, सबकी बेटी करोड़ों अजबूपति, उसका रिश्तेदार, सगे वाले, भाजपा वाले, सब पैसा वाले हुए। जो गरीब है वो गरीब ही हो रहा है, हमेशा गरीब से गरीब जा रहा है। किसान हमेशा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और खाद का 400 रुपया था, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह था ना, तब उसका 1500 कर दिया है भाजपा ने। और ट्रैक्टर 3 लाख में मिलता था, वो 6 लाख में मिल रहा है। जो दवा 500 की लीटर मिलती थी, वो 3000 की मिल रही है। वो ही कर रही है भाजपा, यानी वही वो बोलता है, मोदी साहब बोलते हैं ना, ये किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। डबल कर्जा कर देगा वो, डबल कर्जा करना है उसको, आमदनी डबल नहीं करना। आप उसमें समझ में आपको भूल हो रही है। वो जो किसान कर रहा है ना आंदोलन, सरदार जी, वो सही है। क्योंकि ये किसानों के लिए और गरीब और छोटा उद्योगपति के लिए तो भाजपा दुश्मन है। भाजपा का सब है, पुलिस भी भाजपा की है, कोर्ट भी भाजपा की है, लाइट बिल सब, उसको डॉक्टर भी भाजपा का है सब। जो कोई संसद सदस्य, धारासभ्य होगा ना, वहाँ डॉक्टर आ जाता है, पशु डॉक्टर, मानव डॉक्टर नाइट में भी आ जाता है। हम तो दिन में फ़ोन करते हैं तो भी नहीं आता है। ये सब भाजपा का खेल हो गया। अपने एक अंग्रेजों से गुलामी, अंग्रेजों मुगलों से गुलामी छुड़वाई थी पटेल साहब ने, यार ना कि पटेल लोखंडी पुरुष था हमारे वल्लभ भाई पटेल, उसने। लेकिन अपने देश गद्दारू है ना, वो जो जय संधू, उसका अभी भी गुलामी है देश, समझो, है ना, गुलामी है सब, क्योंकि सब गुलाम है उसमें, हम भी आ जाते हैं। ऐसा है भाई साहब हमारा सना। आगे देखते हैं। देखो सुबह सुबह निकला हमारे राम लखन, मोर का नाम ही ऐसा ही रखा है। ये ना कि दोनों भाई है, ये ना हमारे मोर। देखो ये मर्घी के साथ 2 बच्चे था ना, वो तो भाग गया है। और ये दोनों है इधर, ये ना कि ये है हमारे बैलों का नाम है ना, ऐसा मोर का भी रखा है नाम हमने। ये एक राम है और एक लखन है। दोनों देखो सुबह सुबह खाना खाने के लिए निकला हुआ है। बढ़िया सब्जी उसको अच्छी लगती है। देखो ये सब्जी में घूम रहा है इधर, ये लहसुन काट रहा है, रसका भी काट रहा है। देखो ये रसका का हाल करके रखा है। तो कितना, कोई ज़्यादा नहीं खाता, बस थोड़ा ही खाया है इसने। ये थोड़ा ही खाया है 10 फुट के अंदर। देखो आ रहा है इधर, कुछ बोल रहा है। इधर खाना खा रहा है।
जा रहा है। ये किधर है? मर्गियों के साथ है। बढ़िया रस का हो गया, 1 मंथ के ऊपर हो गया है बढ़िया। इसकी कटाई चालू करेंगे। ये कोई बोल रहा है, हमारे राहुल बोल रहा है वीडियो देख के, भाई 1 महीना हो गया तो इसकी कटाई चालू कर दीजिए तो ये बढ़िया होगा जी। मैं बोला 1 मंथ का हुआ है अभी, तो 1 फुट के आसपास का हुआ है, बड़ा तो नहीं होता बहुत। तो बोला नहीं, उसकी कटाई चालू करेंगे तो जल्दी बड़ा होगा। पहला वाट होता है ना कटाई, हमारे वाट बोले तो जल्दी होगा। देखो वो साइड में ज्वार है निधि की, और इधर मक्काई है, और ये रस का है। हमारे एकदम गदम बोलते हैं इसको। कैसा है भाई साहब? ये राम लखन के लिए तैयार हुआ है साथी। ये ना राम लखन इसमें जोतेंगे। देखो ये 4 बलून लगाया है, जो 20 की जा रही है हमारे। तो ये इतना ही गाढ़ा है। देखो ये ना इतना ही गाढ़ा है। देखो ये मेरे हिसाब से 3 इंच के आसपास है। ये ना 3 इंच के आसपास। तो ये सड़ा ही निकलेगा उसमें से, दूसरा उसमें घास बास कुछ नहीं रहेगा। उससे भी छोटा गाढ़ा में 2 इंच में चलाना है तो भी ये चलता है बैल। ये ट्रैक्टर नहीं चल सकता, क्योंकि 2 इंच में जो बढ़िया आपने हार लगाए है ना खेत में, तो ये 2 इंच पे चलेगा ना तो आपको कभी नेदना ही नहीं पड़ेगा। तो ये राम लखन के लिए 1-2 दिन में ये सना की बोवाई हुई है, सना का खेत, उसमें इसको चालू करेंगे। ये 4 बलून है। ट्रैक्टर जितना ही काम करता है, वो खेत बढ़िया बना लेता है। इसकी दूसरी भी उधर है, बड़े वाली दूसरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इधर रखी है एक, हमारे इधर भूमिया उधर है, वहाँ से दिया हुआ है कि राम लखन के लिए लेके जाइए। बढ़िया दूसरी है, नागा भाई ओखाई है, उसने दिया है। ये तो हम नहीं लाया था, क्योंकि ये तो इसने वहाँ से दरार दिया। मैं स्कॉर्पियो लेकर वहाँ गया था उसके घर, तो ये गाड़ी में रख दिया कि नहीं ये राम भाई राम लखन के लिए ले जाए, हमारे कोई काम की नहीं है। वो तो और भी 2-3 देते थे। मैं बोला नहीं ये 1 बड़े वाले दे दीजिए। ये भी बढ़िया है। भूमिया उधर गाँव है हमारे इधर, वहाँ है। तो इसमें तेल बेल लगाया हमने, और उसने भी बढ़िया तरीके से रखा है, और बोला था 2-3 है ले जाना। और ये हमने नया बनवाया है, ये नया ऐसी नहीं आती, ये बढ़िया है पुरानी। और ये इसका ज्योतर बोलते हैं नारायण, ये पड़ा हुआ है। तो कल परसों राम लखन को लेबर आएगा चलाने वाला, तब तैयार करेंगे, क्योंकि इधर तो कोई नहीं चलाता दूसरा। मैं चला सकता हूँ, मैं ज़्यादा देर इसके पीछे नहीं चल सकता, इतनी रफ्तार से वो चलता है, तो वो प्रॉब्लम है। तो देखो ये सबका जोगान पड़ा हुआ है। सना सुनी है, ये जौ है, ये जौ है, मक्काई है, अड़द से मूंग है। ये सब अलग अलग गाय और घोड़ा सब के लिए है। तो ऐसा है भाई साहब। आपको मैं आगे भी हमारी काकरेज बताता हूँ, काकरेज बताता हूँ, आप देखते रहिए। क्या बोल रहा है इधर? देखो इधर ऊपर बैठ के खड़ा है, ये कम डरते हैं। तो इधर अभिजीत आया है दौड़ लगा के। इधर हमारी कामधेनु जो जेड ब्लैक बढ़िया गाय बनेगी। देखो मोह इतना छोटा है, सबका है, लेकिन कामधेनु का बहुत बढ़िया है। देखो देखने के लिए आई। उधर सकोर है हमारी, इधर सकोर है, बढ़िया खूबसूरत लगती है। माता ये 80 रुपारी है, देखो। और ये हमारी कामधेनु है, गुस्सेल गाय की बेटी है, और खुद भी गुस्सेल होगी। देखो किसी को पास नहीं जाने देती। देखो मैं थोड़ा हटता हूँ भाग जाती। 80 रुपारी सही रहती है, पास में खड़ी रहती है, लेकिन कामधेनु तो अड़ने ही नहीं देती। देखो इतनी गुस्सेल हो जाएगी। ये भी इसका बहुत लंबा कान है। ये हमारे राम नंदी थे ना, उसकी बछड़ी है। ये थोड़ी विश्वास करती है, ज़्यादा विश्वास करती है। देखो ये ज़्यादा विश्वास करती है, लेकिन वो गुस्सेल नहीं करती, ये गुस्सेल नहीं करती। देखो कामधेनु बहुत दूर है। एक बार
मैं एक कहानी आपको बता दें, सच्ची कहानी है। जो ये बाजीराव पेशवा था ना, पंडित था, हमारा राजा था हमारे देश का, बढ़िया पंडित था और राजा भी बढ़िया था। यानी कि एक बार बाजीराव पेशवा है ना, यानी कि बाजीराव पेशवा घूमने के लिए हाथी पे निकला था। किसके पे? हाथी पे। तब एक ब्राह्मण की स्त्री वो स्नान कर रही थी, यानी स्नान कर रही थी यानी कि घर के आंगन में। संयोग से वहां ब्राह्मण कुल की शिरोमणि श्री बाजीराव पेशवा की सवारी निकली रही थी। हाथी पर बैठे महाराज बाजीराव पेशवा को घर के अंदर आंगन में स्नान कर रही स्त्री का सेहरा गर्दन तक दिखा गया। संयोगवश से ब्राह्मण स्त्री की नज़र श्री पेशवा जी से टकराई गई। महाराज बाजीराव पेशवा जी तत्काल हाथी से नीचे उतर पैदल चलने लगे। साथ चलने रहे उसके अंगरक्षक ने हिम्मत जुटा के कारण पूछा तो पेशवा जी ने बोले, अनजान में मैंने एक ब्राह्मण स्त्री की हत्या कर दी है। आज के बाद हाथी की सवारी नहीं करूंगा, घोड़े की सवारी करूंगा। और वास्तव में थोड़ी देर के बाद खबर मिली कि उस ब्राह्मण स्त्री ने लज्जावश प्राण त्याग दिए। मेरे भैया बहनों, ऐसा रहा ब्राह्मणों का मर्यादित गरिमा जीवन इतिहास। तो इसलिए ब्राह्मण को महान मानते हैं। ये बाजीराव पेशवा एक महान योद्धा था, एक महान हिंदू सम्राट था। तो इतनी मर्यादा थी, कितनी कि एक बार उसने जिंदगी में कभी हाथी की सवारी नहीं की। एक स्त्री को उसने देख लिया था कि ये स्नान कर रही है, बिना कपड़ा बदन देख लिया था। ये राजा था। अभी का तो हमारे तो इधर धारासभ्य संसद से ये वो भी राजा ही बोल सकते हैं आप। साले वो तो सो लेते हैं लड़कियों के साथ, और लड़की भी नहीं मरती, कुछ नहीं होता वो। इसलिए हिंदुस्तान का धर्म सनातन बहुत बढ़िया मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो इसलिए भाई साहब बोलता हूँ, अभी की लड़की तो मरेगी तो नहीं, तो मारेगी सामने। तो पहले का राजा और बाजीराव पेशवा का नाम ऐसे इतिहास नहीं लिखा था, यानी इतिहास नहीं लिखा था। किसी का खा जाना, किसी को गालियाँ देना, किसी का गाय का खा जाना, गाय का गौसाड़ा खाई जाना, गाय का पानी का परब तोड़ देना, ऐसी बहुत पैदाइश हुई थी हमारे इधर। गजदारू की फौज हो गई है पैदाइश, क्योंकि वो मुगलू की औलाद होती है। जो गायों का खाता है ना, वो तो मुगलू की औलाद खाती है, कि वो तो अंग्रेज़ की औलाद भी नहीं खाती। हमारे देश में अंग्रेज़ ने भी गायों का गौसाड़ा नहीं तोड़ा था, मुगलों ने भी नहीं तोड़ा था। अभी कोई हमारे इधर गायों का गौसाड़ा खा जाते हैं, पानी का परब तोड़ देते हैं, वो मुगलू की औलाद होती है। क्योंकि मुगलू की औलाद ऐसी ही होती है। कि बाजीराव पेशवा का आप उदाहरण लीजिए कि एक महान योद्धा था, वो कोई छोटे मोटे नहीं था। वो जिंदगी भर हाथी पे नहीं बैठा, जब तक जिया ना तब तक हाथी पे नहीं बैठा था। कि एक मैंने लड़की देख ली है, एक ब्राह्मण लड़की की हत्या कर दी है, वो कभी हाथी पे नहीं बैठे थे। उसका नाम इसीलिए सनातनी बोलते हैं। तो ऐसा है भाई साहब हिंदुस्तान का सनातनियों और हिंदुस्तान का राजा और हिंदुस्तान का धर्म। इसलिए सब दूसरे मजहब की लड़की हिंदू के घर में आ रही है हिंदुस्तान में, दूसरे देश से भी आ रही है। ईरान की लड़की भी मैं यूट्यूब में बहुत देखी है, दूसरे धर्म मजहब की भी बहुत लड़की आ रही है। क्योंकि इधर ये स्त्री को हिंदू धर्म में महान इज्जत मिलती है, लक्ष्मी मानते हैं, माँ मानते हैं, ऐसे मानते हैं। तो ऐसा है भाई साहब। तो ठीक है, ये वीडियो आप देखिए और काकरेज गाय देखिए हमारी खाना खा रही है। देखो ये धौरी भूरी है, इसका नाम धौरी भूरी है, और कभी बछड़ा नहीं दिया, बछड़ी देती है। 5 बछड़ी दी है इसने, बढ़िया बछड़ी देती है। और ये काम धनु की माँ है, बढ़िया घुसेल गाय, क्योंकि ये बढ़िया घुसेल है। कोई भी इधर आएगा ना तो गुस्सा करती है। क्योंकि जब ये तीसरा बच्चा दिया है इसका, तो पहला बछड़ा दिया था तो बछड़ा भी ब्लैक था, वो भी छूट गया, जंगल में दिया था। उसके बाद
एक बार ब्लैक बछड़ी आई थी, वो भी छूटी गई अगले साल। और ये साल हमारी कामधेनु जिंदा है ना, कामधेनु है तो इसलिए गुस्सेल बहुत हो गई। कोई भी आदमी इधर आता है, कोई लेडीज जेंट तो गुस्सा कर लेती है, हम आते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कोई आएगा तो बढ़िया गुस्सा करती है। कामधेनु देखो ये हमारा, मैं इसको कभी खाना नहीं डाला, लेकिन मैं इधर आता हूँ, उसको मालूम है कि ये हमारा अन्नदाता है। मालिक तो मैं नहीं इसका बोल सकता हूँ, और अन्नदाता भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये खाना खिलाती है, मैं नहीं इसको खिलाता, क्योंकि इसका कर्म का है, वो मैं खाता हूँ उसका कर्म का, कि ये मेरे कर्म का खाती है थोड़ा पता है। क्योंकि बढ़िया है और गुस्सेल भी बढ़िया है, खूबसूरत भी बढ़िया रहती है, बहुत गुस्सा करती है। कोई दूसरा आदमी आ जाता है ना बछड़ी के पास, कामधेनु के आसपास, तो भी यहाँ से दौड़ के आ जाती है सीधी। उसको लगता है कि मेरा एक बच्ची और बच्चा मार दिया किसी ने, तो इसलिए ज़्यादा गुस्सा कर लेती है। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता दी।